नमस्कार। अपना कहानी कॉर्नर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए एक से एक बढ़िया कहानियाँ लेकर के आता हूँ और आज ऐसी ही एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है पर्दा। आरिफ खान परेशानी में कभी रास्ते को देखते तो कभी कमरे के उस दरवाजे को जहाँ उनकी पुत्रवधू शबनम बीमार और तकलीफ में पड़ी कराह रही थी। परंतु अब उस कमरे में सन्नाटा हो गया। उसकी बेचैनी और बढ़ गई। अकेले में वो करे भी तो क्या करें। तभी मुख्य फाटक खोलकर घबराई हुई शमीम आती है। बेटा शम्मू, आज तुमने बहुत देर कर दी। मैं तो घबरा रहा था। तुम्हारी अम्मा को तो ना जाने शाम से क्या हो गया, उसने तो पलंग ही पकड़ लिया है। शमीम जल्दी से अंधेरे कमरे में घुसकर ट्यूबलाइट जलाकर पलंग पर पड़ी अपनी मां को देखते ही परेशान हो गई। उसके कपड़े बेतरतीब से थे, आंखें पथराई हुई थी, मुंह से झाग निकल रहे थे तथा फर्श पर हरे रंग की बहुत सारी उल्टी कर रही थी। फौरन मां के कपड़े ठीक किए, भागकर अपने दादा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती कमरे में ले आई। शम्मू बेटा, क्यों मुझसे गुनाह करवा रही हो? आरिफ ने अपने मन की बात रखी। ऐसे रिवाज को आग लगे जिसमें कोई बीमार की तीमारदारी से भी खासिर हो। उसने जल्दी से गीले कपड़े से मां का मुंह साफ किया। उस समय शबनम की आंखें बहुत तेज चल रही थी और वो बेहोश थी। शम्मू बेटा, अपना मोबाइल मुझे दो, मैं फौरन एम्बुलेंस बुलवा लेता हूं। फिर क्या था, इधर 108 नंबर डायल हुआ और उधर गेट पर एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई आ गई। फौरन शबनम को स्ट्रेचर से ले जाकर एम्बुलेंस में लिटा दिया गया और उसी में दोनों दादा और पोती भी रवाना हो गए तथा जाते हुए अपने साथी सुमेर सिंह को घर संभालने की ताकीद भी कर गए। अस्पताल में काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद जब ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगा लाल बल्ब बंद हुआ और इधर आरिफ खान और उसकी पोती शमीम दरवाजे की तरफ लपके, तभी दरवाज़ा खोल मुख्य सर्जन बाहर निकले तथा मुंह का मास्क हटाकर दोनों को बधाई देते हुए बोले, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मरीज़ अब खतरे से बाहर है। वो फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई थी, उसके खाने में कोई जहरीली चीज़ आई है। हमने हाथों हाथ बड़ी मुश्किल से उसके शरीर से विषाक्त भोजन निकाल दिया है और टेस्ट भी कर लिया है। सामने ये आया कि जिस तेल में खाना पकाया गया है उसमें कुछ जहरीला केमिकल मिला हुआ पाया गया है। और हाँ, ये गनीमत है कि आप इसे वक्त पर यहाँ ले आए, वरना इसकी मौत भी हो सकती थी। डॉक्टर ग्रेनेडियर आरिफ खां के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें हौसला देते हुए अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गए। शमीम ने दादा का हाथ पकड़ा और प्रसन्न हुई। उन्होंने भी पोती शमीम के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी अम्मी आज तुम्हारी वजह से बच गई, वरना एक सड़े हुए रिवाज पर पड़ा पर्दा जान ले लेता। शमीम फौरन अपने दादा से लिपट गई। उसके होंठों पर मुस्कान थी और आंखों में खुशी के आंसू। तो ये कहानी थी पर्दा, जो हमें बताती है कि पर्दा जैसी प्रथाएं सिर्फ खामखा के लिए होती हैं, इनकी उतनी ज़रूरत नहीं होती है। जब आदमी मौत के मुंह में है तो इस तरह की प्रथाएं आपको बांधने लगती हैं, लेकिन हमें मानवता सबसे पहले लानी चाहिए, पर्दा वगैरह सबसे बाद में। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कहानी सुन करके ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही ये ज़रूर बताइए कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं, किसी नए लेखक की, किसी कहानी को। और फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।